नमस्कार, महागौरी होम मेकर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अक्सर बालों के झड़ने की समस्या बनी रहती है। ज़्यादातर लोगों के मुँह से सुना है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। हमें अपने बालों को मजबूत करने के लिए जड़ी-बूटियों का उपयोग करना चाहिए। जड़ी-बूटियों से बने हुए तेल का उपयोग करने से बालों में मजबूती आती है। आज हम लोग घर में बनाएंगे भृंगराज और आंवले का तेल। ऑयल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें एक है, ये देखिए, भृंगराज। इसको गांव की भाषा में घमरा भी बोलते हैं, लेकिन इसका आयुर्वेदिक नाम भृंगराज है। और ये थे 200 ग्राम के करीब आंवले, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और इनकी काट करके इनकी गुठली निकाल दी थी। और जब ये ऑयल हमें बालों में कम से कम 2 से 3 बार लगाना चाहिए। जब हमें बाल धोने हों उसके या तो 2-3 घंटे पहले या एक नाइट रात के पहले हम लगा करके सो जाएं, दूसरे दिन हम अपने बालों को धो लें। अगर हफ्ते में हम इस तेल को 2-3 बार लगाते हैं अपने बालों में तो हमारे बाल बहुत मजबूत होते हैं और इनका झड़ने की समस्या कम हो जाती है और लंबे भी होते हैं और घने भी होते हैं। और जिनके बाल सफ़ेद नहीं हैं उनके नेचुरल और ज़्यादा काले होते हैं। अब जिनके सफ़ेद हो चुके हैं उनको तो कोई काला कर नहीं सकता है। और इसमें डालने के लिए और तीसरी चीज़ है, ये गुड़हल के फूल हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से सुखा लिया था। और ये था भृंगराज के पत्तियों को मैंने सुखाया था और उसका पाउडर बना लिया था, क्योंकि पाउडर बन जाने से जब हम तेल में डालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक तेल को पकाना नहीं रहता है, इसलिए मैंने इसको भी सुखा कर के पाउडर बना लिया था। और ये है करी पत्ता। हमने करी पत्ता को लिया था और इसको भी सुखा लिया था, करी पत्तों को। अब ये आंवला मेरा सूखा हुआ नहीं है, ये हरा आंवला ही है। और इन आंवलों को अब मैंने रख दिया है, इंडक्शन जला कर के आंवलों को रखा है। उसमें मैंने डाला है कम से कम 600 से 700 ग्राम के करीब तेल डाला था। मैंने तो सरसों का तेल डाला है, आप लोग चाहें तो तिल के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो घर का बना हुआ, घर का सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ। आप लोग तिल के तेल में चाहें तो बना सकते हैं। और इसी में मैंने ये डाल दी गुड़हल के फूल और इसमें मैंने डाल दिया है ये भृंगराज पाउडर। अब इसमें मैं डालूँगी चौथी चीज़ थी जो करी लीफ भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। ये भी सुखा लिए थे। सूखे होने से ज़्यादा देर इन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी पक जाएंगे। अब इनको हम सारी चीज़ों को अच्छे से ऑयल में मिला देंगे, इस तरह से चम्मच से चला चला करके। और थोड़ी ये 10-12 लौंगे थी, 10 से 12, ये भी मैंने इसी तेल में डाल दी हैं। भृंगराज और ये लौंग गरम होती हैं, इसलिए सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करती हैं, लेकिन हम इसको हर मौसम में लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मौसम में ये तेल उपयोगी होता है। और इसको बहुत धीमी आंच पर पकाएं, ज़्यादा तेज़ आंच ना करें, क्योंकि तेज़ आंच करने से इसका ऑयल उड़ने लगेगा, ऑयल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें नहीं पकाना है। देखिए, आंच को मैंने धीमा रखा है और ये अच्छे से धीरे धीरे पक रहा है। आपको भगोनों में दिख रहा होगा किनारों पे कि ऑयल पक रहा है। ऑयल हमें लगातार पकाते रहना है, लेकिन जब तक हम इसका इस्तेमाल नियमित नहीं करेंगे और कम से कम हमें बालों के रिजल्ट के लिए कम से कम इसे 3 से 4 महीने लगातार यूज करना रहेगा, हफ्ते में 2-3 बार, तभी हम इसका रिजल्ट प्रॉपर अच्छे से देख पाएंगे। वरना तो अगर कोई भी चीज़ है आप बहुत जल्दी लगाएंगे और ख़त्म करेंगे तो वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। और ये देखिए, ऑयल पक गया है। ऑयल हमें इसी तरह पकाना है जब तक ये सब चीज़ें काली ना हो जाए। और देखिए, आंवले को मैं हाथ से फोड़ रही हूँ
तो देखिए ये इस तरह से हाथ से फूट रहा है। अब ये इसका जो भी सत्ता था इन चीज़ों का, जड़ी बूटियों का, वो सारा इस तेल में आ गया है। तेल पक कर के तैयार, मैं इसको छान लेती हूँ। अब ये मेरा तेल छान करके मैंने शीशी में भर लिया था और मैं छानते हुए नहीं दिखा पाई थी, इसका मैं बाद में देखिए वीडियो में लगा रखी हूँ। ये ऑयल देखने के बाद आप देखेंगे मैंने इसको किस तरह से छाना था। देखिए मैंने इस तरह से एक छन्नी ली थी और छन्नी में इस तरह से निकाला था तो तेल निकल गया था।